तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दोस्त। गाइज ये कैमरा मैन हंसा रहा है मेरे को। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दोस्त यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत दिन हो गए और फेस कैम वीडियो नहीं आ रही थी, तो आप सभी को मेरी याद आ रही थी, तो मैं सोचा चलिए फेस कैम वीडियो बना लेते हैं। आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो होगी उसमें कब से स्टार्ट होगी और साथ ही कितने नंबर तक फर्स्ट राउंड वालों को कॉलेज मिलना आएगा। मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिल जाएगा ना, कितने नंबर वालों को कॉलेज मिल जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पेशेंस बनाकर वीडियो का अंत तक देख लेना। जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि जो पिछली वीडियो में हमने जो डाउट करे थे ना, वो लैपटॉप में एक बार खोल के और फिर मेरे को डाउट भी बता देना, तो मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, अभी खोल लो भाई उनको ना। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिलेगा। बट उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, प्लीज उनसे गुजारिश है कि आप मेरे पेड काउंसलिंग के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और उसका लिंक आपको कहां मिलेगा, तो कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना इस नंबर पर 9828306559। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि भैया हमने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये या 300 रुपये जो डाले थे वो डाल दिए हैं, अब आप हमें जो है ग्रुप के अंदर ऐड कर दीजिए। तो आप जैसे ही करेंगे तो टीम आपको एक लिंक भेजेगा, उस लिंक से आपको ज्वाइन हो जाना है। अब बहुत सारे मेरे पास फेक भी आएंगे, तो फेक भाई ध्यान रखना, अगर पता लगा फेक हो तो आप डायरेक्ट ब्लॉक हो जाओगे, फिर आपके ना तो कोई क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा ना कुछ होगा। तो ऐसी गलती मत करना ना, क्योंकि करेंगे तो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है प्लीज इस नंबर पर मैसेज करके पेड काउंसलिंग वाले ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाओ। अब देखो, आपकी काउंसलिंग हम 3-4 सेक्शन में करेंगे। जैसे कि शुरू के 100 स्टूडेंट रहेंगे ना, जिन्होंने शुरू में हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उनका एक अलग बंदा रहेगा जिसका कि अलग ग्रुप रहेगा। मेंटेन मैं ही करूंगा उसका, लेकिन अलग से वो 100 बंदों का ग्रुप रहेगा। फिर एक रहेगा, वो भी एक 100 का रहेगा। और फिर 2 ग्रुप रहेंगे जिसमें 50-50 स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप रहेंगे, मतलब 4 ग्रुप रहेंगे। अब वो कैसे ज्वाइन होना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के उस पेड काउंसलिंग के ग्रुप में ही बताऊंगा कि आपको फर्स्ट में कौन से को ज्वाइन होना है, सेकंड में किसको होना है, थर्ड में किसको होना है, फोर्थ में किसको होना है। मल्टीपल ग्रुप के अंदर ऐड मत होना। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी रह जाएगा फिर मेरे से मत बोलना। आप लोगों को जो बोला जा रहा है वही काम करना आप लोगों को, ठीक है ना। चलो ये बात तो हो गई। अब भैया कि हमें आप लोगों से काउंसलिंग करवानी है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो, अब लास्ट देखो मेरे पास, मैं टीम से कहूंगा कितने रजिस्ट्रेशन हो गए टोटल अपने पास में, देखना एक बार भाई। 280 हो गए ना, मात्र 20 रजिस्ट्रेशन बच रहे हैं। और ये अब बिल्कुल वो है कि 300 से ज्यादा एक भी स्टूडेंट्स नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है वो ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गए और इनमें एक भी स्टूडेंट्स ऐड नहीं होगा। तो जिनको अभी भी काउंसलिंग करवानी है या जिनको रजिस्ट्रेशन करवा के काउंसलिंग करवानी है, तो आप इस नंबर पर 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल देना कि भैया काउंसलिंग करवानी है, पूरा प्रोसीजर आपको बता देंगे। ठीक है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि भैया आप हर वीडियो में काउंसलिंग के बारे में क्यों बोलते हो। तो देखो भैया, अगर आपको आती होगी काउंसलिंग करना, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कैसे क्या करनी है, तो उन सभी के लिए भैया कर रहा हूं। अगर जिनको जो ज्यादा होशियार बनते हैं, प्लीज आप मेरी वीडियो से दूर रहें। ठीक है, तो ये बात थी। और लास्ट बात ये है कि जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवा रहा है उनके लिए हमने गिफ्ट भी रखे हैं। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स को अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, या जिनको हम देखो ऐसे नहीं है कि जिनको अच्छी मिलेगी खराब मिलेगी, नहीं, जिनको भी कॉलेज मिल जाएगी उन सभी के लिए फिर से हमारे पेड काउंसलिंग वाला जो ग्रुप है, इनमें से ही हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को और उनको हम एक एप्रिन देंगे, एक स्टेथोस्कोप देंगे और कॉलेज तो देंगे ही देंगे। ठीक है ना, ये सारी बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिल जाएगी। तो देखो भाई, जिन भी स्टूडेंट्स के 55 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप ये समझो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को जो है कॉलेज मिल जाएगी। अब प्राइवेट मिलेगी कि गवर्नमेंट मिलेगी, तो देखो जिन स्टूडेंट्स के 58 प्लस नंबर हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। कौन सी, ओल्ड वाली तक आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। कैटेगरी आप कोई सी भी मान सकते हो, बट SC ST की थोड़ी सी और कट ऑफ कम मान लेना, मतलब 1-2 नंबर और कम कर लेना। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 55, हाँ ये 55 जो आप मान रहे हो ना, ये क्या है, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुली है उनकी ये कट ऑफ आप मान लीजिए कि जिनके 55 प्लस नंबर है उनको हम क्या करेंगे, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज उनके लिए भरेंगे। ठीक है। अब
हम बात कर लेते, देखो अब जो हमसे काउंसलिंग करवा रहा है उनके लिए ये भी डाउट होगा कि भैया हमें कैसे पता लगेगा कि आप हमारी काउंसलिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कौन सी कॉलेज भर रहे हो, कहाँ की भर रहे हो। तो उससे पहले मैंने आपको फिर बताया था कि हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए कॉल और मैसेज के लिए, जब भी तो हमने अलग अलग किए ना, इन 100 बंदों के पास में एक अलग सेम कॉल करेगा, मैसेज करेगा, इनके पास में अलग से करेगा, इनके पास में अलग से करेगा, इनके पास में अलग से रहेगा। चारों ग्रुप के अंदर मैं भी एडमिन रहूंगा, बट आप लोगों को अलग अलग बंदा देखेगा, है ना। अब जो भी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप प्लीज बिना बेझिझक मेरे पास कॉल कर सकते हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग है ना। रात को 11 बजे 12 बजे आप कॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। जब भी होगा सारी चीजें बता देंगे। तो जिन्होंने हमारे पास में करवाया ना, वो बिल्कुल नो टेंशन रहो, आप लोगों का कैसे भी करके और कैसे भी करके कॉलेज दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब हमने बात कर ली कि जिनके 55+ हैं उनको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अब देखो, अब है बात की भाई प्राइवेट कॉलेज। तो फर्स्ट राउंड की बात करता हूं, और फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं यहां पर बात करूं तो लगभग जिन स्टूडेंट्स के 55+ नंबर हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो, उसे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर 55+ नंबर हैं, हाँ सॉरी 45 अगर नंबर हैं तो उनको क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो क्या है कि अब बोल रहे हैं कि भैया हमारे तो 30 नंबर हैं, फिर भी हमने आपके पास में रजिस्ट्रेशन करवाया है, हमारे जो है 35 हैं, हमारे 40 हैं, 42 हैं। तो भाई अभी मैंने ये ओनली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बताई है। सेकंड राउंड जब काउंसलिंग होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे जिन स्टूडेंट्स के 55+ नंबर है, अब हम तो हमारे अकॉर्डिंग देख के उनके लिए कॉलेज भरेंगे, लेकिन जो हमसे नहीं करवा रहा है, वो खुद से कर रहा है या कहीं पर भी जाके करवा रहा है, किसी कैसे भी कर रहा है, मान लो उसने जो चॉइस फिलिंग आप कॉलेजेस की भरोगे वो गलत भर दी, हमने 45 पर भी सही भर दी, तो हमें तो कॉलेज मिल जाएगा, मतलब जिन्होंने हमसे काउंसलिंग किया उन्हें तो कॉलेज मिल जाएगा। बट इसके बेचारे के 55+ नंबर आए थे, इसने चॉइस फिलिंग सही से नहीं करी, तो इसको कॉलेज नहीं मिलेंगे। अब कॉलेज नहीं मिलेगा इसे, तो ये जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर जितनी सीटें अलॉटेड होनी थी उतनी सीटें अलॉटेड नहीं होती है। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर जितने स्टूडेंट्स को जो कॉलेजेस मिल जाती है, उनमें से लगभग 80% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन करवाते हैं। 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन नहीं करवाते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के 58 नंबर आए हैं, उसकी काउंसलिंग करी, या उन्होंने काउंसलिंग खुद से करी या किसी से करवाई, है ना, या ई मित्र पे जाके करवाई। अब उनको अलवर की कॉलेज चाहिए थी, बट अलवर की कॉलेज उनको नहीं मिली और उनको चाहिए अलवर की थी, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर जो है क्या नहीं करवाएंगे, एडमिशन नहीं करवाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि भैया हमें भी मनचाही कॉलेज चाहिए, तो क्या वो मिल सकती है? तो देखो, अगर नंबर अच्छे होंगे तो मिल जाएगी, अगर नंबर कम है तो फिर मैनेज करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब रही बात ये कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड को कराने में कितना टाइम लगता है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को लगभग 25 दिन मान लो आप, जिसमें पूरा प्रोसीजर होगा 25 दिन या 1 महीने के अंदर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर होगा। कैसे? 7 दिन पहले आप लोगों का क्या होगा, नोटिस निकलेगा, उसके बाद में मतलब 5 दिन आप लोगों की काउंसलिंग चलेगी जिसमें कि आप कॉलेजेस भरोगे, उसके बाद में फिर 7 दिन बाद में आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा, और फिर 7 दिन आप लोगों का जो है एडमिशन का प्रोसेस चलेगा कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो कितने हो गए, 7 7 14, 7 या 21 और 5 26 और 4 दिन ऐसे मान लो बीच में, जो कि आप लोगों के अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, उसमें भी आप लोगों को टाइम दिया जाता है। और अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये होता है, आप लोगों ने कॉलेज भरी, आप लोगों ने जितनी भी कॉलेजेस भरी उनमें से मान लेते हैं आप लोगों ने 50 कॉलेजेस भरी प्राइवेट कॉलेज, अब आपको जो है यहाँ पर 45 नंबर की कॉलेज अलॉट हो गई, 45 नंबर की कॉलेज अलॉट हो गई। अब आप ये चाहते हैं कि मैं 45 से ऊपर अपग्रेड करना चाहता हूँ कि इस कॉलेज में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूँ, मतलब आपको अब नीचे वाली नहीं मिलेगी, इससे ऊपर वाली ही कोई कॉलेज के अंदर अगर सीट खाली है तो आप लोगों को वहां पर कॉलेज के अंदर सीट जो है मिल जाएगी, अगर खाली है तो। इसके बाद में फिर सेकंड राउंड की होगी, इसके बाद में फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि भैया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कितने राउंड होंगे? तो देखो, टोटल सीटें हैं 10,000+ सीटें हैं, ठीक है, 10,000+ सीटें हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर हमने मान लिया कि 3,000 सीटें जो है बुक हो गई। सेकंड राउंड के अंदर हमने मान लिया फिर 2,000 सीटें बुक हो गई।
थर्ड राउंड के अंदर हमने मान लिया 1500 सीटें बुक हो गई। फोर्थ राउंड के अंदर हमने मान लिया 1000 सीटें बुक हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 3 2 5 6 7 7,500 सीटें बुक हो गई। ठीक है, यानी कि 10,000 प्लस सीटें थी, जिनमें से 7,500 सीटें जो आप लोगों की बुक हो गई है। अब बची कितनी? अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 2500 प्लस सीटें अभी भी बची हुई है। तो ये जब तक ये 2500 प्लस सीटें नहीं भर जाएंगी तब तक आप लोगों की काउंसलिंग चलती रहेगी। अब हमने करवाई फिर 5th राउंड की काउंसलिंग, और 5th राउंड में फिर से जो आप लोगों की 1500 सीटें भर चुकी है। फिर आप लोगों के पास में 1000 सीटें बच गई। फिर हमने करवाया 6th राउंड। 6th राउंड में फिर आप लोगों के पास में 800 सीटें भर गई, है ना, और फिर आप लोगों के पास में बच गई 200 सीटें। फिर 6th राउंड होने के बाद में भी अगर आपके पास में सीटें बच रही है, फिर हमने करवा दिया 7th राउंड। 7th राउंड में 100 सीटें भर गई और 100 अभी भी खाली हैं। फिर हो जाएगा आप लोगों का मॉप अप राउंड, और मॉप अप राउंड आप लोगों को ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा उसका अभी तक कोई पता नहीं है। तो जहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा प्रोसीजर की काउंसलिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है, पूरा प्रोसीजर, आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट जो है सॉल्व हो गए होंगे। अब मैं कहूंगा टीम से कि जूम कर दो एक बार इनको ना, ताकि मैं अच्छे से देख पाऊं कमेंट्स को, है ना। आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे ना उनको मैं देख पाऊं ना, क्या क्या कमेंट्स किए थे आप लोगों ने और क्या क्या आप लोगों के डाउट थे। हाँ, इधर से जूम करो और करो और करो, ओके, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो ना, ओके। तो देखो हमारे पास में जो कमेंट्स थे ना पिछली वीडियो के, वो क्या हुआ भाई, टेक्निकल टीम कमजोर है हमारी ठीक है ना। अभी कमेंट्स देख रहे हैं, बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो डाउट थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों का बेझिझक आप लोगों का रिप्लाई मिल जाएगा। और फिर कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना, मात्र 20 सीटें खाली हैं, करवाना है आप करवा सकते हैं। बाद में फिर आप बोलोगे कि भैया 500 थी अब आप 700 रुपये ले लो हमारी काउंसलिंग कर दो, तो नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारे पास में जो ग्रुप है वो बन जाएंगे और फिर 1-2 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा रहेंगे। बाई चांस अगर वो रह गए काउंसलिंग में या नहीं हो पाया तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अब 300 से ज़्यादा एक भी सीटें नहीं होंगी। और जैसा कि मैं इधर ही ले लेता हूँ भाई लैपटॉप पे, इससे जूम तो हुआ नहीं इससे, है ना, और मैं देख लेता हूँ भाई, पकड़ो ना एक बार इसको, है ना। देखो भाई, अरे यार देखो 34 वालों को क्या कॉलेज मिलेगी और 68 वालों को कैसी मिलेगी, क्या मिलेगी भैया। काउंसलिंग करवानी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भैया क्या जो है ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, तो देखो ये रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। जितने भी आप लोग 1100 रुपये दोगे टोटल, वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में और है कि 65 पर जनरल में कोई कॉलेज मिल जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आप लोगों को सभी को ना। और ज़्यादातर डाउट यही है कि किसको कौन सी कॉलेज मिलेगी, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट आप लोगों के जितने भी डाउट है ना, जितने भी वीडियो के सभी के मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट सॉल्व करूंगा। भैया इसको रखो, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें मैं सभी के डाउट लेके आ रहा हूं, ठीक है। मतलब जितने भी कमेंट है सभी के एक एक के नेम वाइज डाउट लेके आ रहा हूं, आप लोगों को आराम से बताऊंगा। बाकी मैं मिलता हूं गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।